नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए आज हम अपनी भाषा अभ्यास का एक नया लेसन शुरू करते हैं जिसका नाम था, जो हमने पढ़ा था सीख के बाद उसका था हमारा था मेला। हमने मेला पढ़ा था, उसके अंदर भाषा माधुरी में आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे भाषा अभ्यास की बुक में से। तो सबसे पहले देखिए पेज नंबर 49 दिया है इसमें। तो सबसे पहले है पाठ मेला में आए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। अब कुछ शब्द दिए हैं, इसका आपने क्या करना है, समान लय वाला। तो मैंने कहा था ना, पीछे वाली ध्वनि हमारी सेम होनी चाहिए। मैं सिर्फ एक एक बता रही हूँ, दूसरा आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। जैसे पहले है मेला, तो हम मेला का क्या लिखेंगे, बेला, B-A-L-A, बेला। तो अब दूसरा आपने वर्ड आपने आप लिखना है, जमाई, कमाई, बस्ती, हस्ती, आई, बाई। तो हमने आगे एक एक वर्ड और लिखना है, वो आपने अपनी मर्जी का लिखना है। दूसरा है दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। इनके हमने वचन बदले, इनके वचन बदलने हैं, यानी वचन वो होते हैं जब हम एक से अनेक में जाते हैं, एक से हम ज़्यादा करते हैं। तो हमने इसको एक से जब ज़्यादा करना है, तो मैंने ये बताया है कि जब ई वाली साउंड वाले आएंगे तो उसमें क्या कर देना है, छोटी की मात्रा करके उसको यहाँ लगाना होता है। और अगर हमारा सिंपल हो तो हमने उसमें एक ही मात्रा का प्रयोग करना होता है। तो जैसे हमारा है मिठाई, तो हमें करेंगे मिठाइयाँ, ई छोटी हो जाएगी और यहाँ आ लगा के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा, मिठाइयाँ। दवाई, दवाइयाँ। कठिनाई, कठिनाइयाँ। नदी, नदियाँ। अब नदी में बड़ी की मात्रा है, इसकी क्या हो जाएगी, छोटी की मात्रा, और आ और ऊपर चंद्र बिंदु, नदियाँ। और कहानी, कहानियाँ। अब तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे, हमारे काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं। आगे देखिए दूसरी लाइन में है दुकान, दुकानें। अब दुकानें नहीं कर देना इसमें, अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ई की मात्रा नहीं है, दुकान का दुकानें। किताब, किताबें। रात, रातें। बात, बातें। आँख, आँखें। नंबर 3, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको हेल्प बॉक्स दिया है, इनमें से जो ठीक लगता है वो आपने यहाँ पर फिल करना है। जैसे मिठाई अच्छी है, मिठाई अच्छा है नहीं, अच्छी है, तो आपने टिक लगाना है अच्छी पे और फिल कर देना है। झूला ऊंचा है, बच्चा घूम रहा है, ठेला बड़ा है। मदन ने गाना सुनाया, मदन ने गाना सुनाया। उसके बाद देखिए अगला पेज, प्र से शुरू, यानी प के पैर में र है, इससे शुरू होने वाले कोई भी आप 5 शब्द लिखिए। तो आपने मर्जी से कोई भी लिखने हैं, जैसे हमें प्रार्थना दिया है, प्रण है, प्राण है, ऐसे ही कोई और वर्ड आपने यहाँ पर लिखकर कंप्लीट करने हैं। प के पैर में र, हमारे कई तरह से यूज़ होता है प के र का यूज़, तो इसमें प के पैर में र है, तो ये प्रार्थना है। आप लिख सकते हैं प्रण, प्राण। तो आपने इससे बाकी रिलेटेड 2 वर्ड अपनी मर्जी के लिखने हैं। नंबर 5 पर है दिए गए वाक्यों में शब्दों के सही जोड़े चुनकर लिखिए। अब ये जोड़े में यानी युगम शब्द मैंने बताया था ना, लाइन लगा के जो जोड़े में होते हैं तो वो इकट्ठे ही लिखे जाते हैं, इनको अलग अलग करके नहीं लिखना। तो सबसे पहले है वहाँ गांव में डैश तक हरियाली है, तो क्या आएगा इसमें, दूर दूर तक हरियाली है। दूसरा, बच्चा खेल के डैश में गेंद उछालने लगा, बच्चा खेल के बीच बीच में गेंद उछालने लगा। तीसरा, वे सब डैश गा रहे हैं, वे सब झूम झूम कर गा रहे हैं। आगे है नदी के किनारे किनारे पेड़ हैं, और लास्ट में उन्होंने झाड़ियाँ काट काट कर अलग कर दी। इसके बाद देखिए नंबर 6, दिए गए शब्दों में सही जगह पर र मात्रा लगाइए। र, जो ऊपर र का प्रयोग, एक हमने प के पैर में किया है ना, एक र होता है ऊपर की ओर लगता है। जैसे आप कुर्सी लिखते हैं तो आप कई बार बीच में लिख देते हैं कुर्सी, जबकि वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं होता, हमारा जो ई की मात्रा आती है उसके ऊपर र लगता है। आप इसमें कुछ शब्द देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है ध म, धम दिया हुआ है। अब म के ऊपर आप गोल सा बनाएंगे तो ये बन जाएगा धर्म। तो ये हमारा र का प्रयोग है, एक पैर में होता है, एक हमारा ऊपर की ओर होता है, वर्ड के ऊपर लगाते हैं। तो इसमें जैसे बनेगा धर्म। दूसरा है वर्ष। तीसरा, व के ऊपर लगेगा पर्व। लास्ट में है शर्म, म के ऊपर। अगले में है गर्दन,
जब आप बोलेंगे ग र द न, तो र उसके ऊपर साउंड करता है, तो आपने द के ऊपर लगाना है। गर्दन। कुर्सी, मैंने अभी बताया था ना, तो बड़ी की मात्रा के पीछे कुर्सी आपने देखा होगा कभी लिखते हुए। और उसके बाद है वर्षा, और लास्ट में दर्शक। तो ये र का प्रयोग है, आपने बड़े ध्यान से लगाना है इसको। उसके बाद देखिए अगला पेज है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर खाली वर्ग भरिए। अब खाली वर्ग देखिए, चित्र दिए हुए हैं ऊपर से नीचे। अब हमने कई इस तरह से कर चुके हैं, तो आपको सिर्फ मैं वर्ड बता देती हूँ, आपने फिल अपने आप करना है। जैसे बच्चे ने क्या उठाई हुई है हाथ में, गेंद। उसके बाद है समोसे। उसके बाद 40, और नीचे क्या है, सीटी। अब आपने देखना है कि जहाँ 3 शब्द हैं वहाँ 3 वाला बॉक्स लेना है ऊपर से नीचे आते हुए, और जहाँ 2 वाला है वहाँ 2 वाला भरना है। पहले हमने जैसे गेंद भर दिया, उसके बाद दूसरी साइड देखिए क्या लिखा हुआ है, मिठाई। ये मिठाइयाँ जो भी है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ये नीचे है हलवाई। अब हलवाई में कितने वर्ड है, 4। तो आप स्ट्रेट में जाएंगे तो 4 शब्द मिलेंगे आपको, तो आप लिखेंगे हलवाई। उसके बाद क्या है, दवाइयाँ, फिर से 4 है, तो आपने 4 वाला बॉक्स में भरना है दवाइयाँ। और लास्ट में क्या बना हुआ है, झूला। तो आपने 2 शब्द वाला बॉक्स देखना है और उसके अंदर भर देना है। पर करेक्टली भरना सीक्वेंस में, चाहे आप एक इधर से लेके भरना चाहें, या आप एक साइड से ये वाले भरना चाहें, तो पर आपकी स्पेलिंग और बॉक्स सही यूज़ होने चाहिए। उसके बाद देखिए 8 नंबर पर दिए गए शब्दों को चुनकर खाली जगह भरिए। अब फिर शब्द दिए हुए हैं, आपने शब्दों को इसमें भरना है। राजीव डैश ऐसा नहीं कहना चाहिए। राजीव, जब हम किसी को कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे राजीव तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूसरा, डैश अपना काम पूरा करना चाहिए। किसी का अपना काम पूरा करना चाहिए, हमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमें अपना काम पूरा करना चाहिए। तीसरा, डैश जरा ये सवाल समझा दो। उसे ज़रा ये सवाल समझा दो, यानी उसको ये नहीं आता, तो हम लिखेंगे उसे ज़रा ये सवाल समझा दो। यह किताब डैश मुझे दी है। यह किताब उन्होंने मुझे दी है। जो सबसे पहले उन्होंने मुझे दी है, जब हम किसी को रिस्पेक्ट से बोलते हैं तो हमने उसको कर दिया उन्होंने मुझे दी है। और लास्ट में इसने, उसने, सबने देखा। इसने भी देखा, उसने भी देखा, तो ये सबने देखा। ये अब आपके यहाँ तक भाषा अभ्यास का ये वाला लेसन कंप्लीट हो रहा है। तो अब आपने ये इसको फिल करके मेरे पास इसकी व्हाट्सएप पे भेज देना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं एक दिन इसकी PDF भी भेज दूँगी दोनों लेसन की, तो आपने वो कंप्लीट कर लेना है। ओके बेटा, धन्यवाद।